पाक फौज का डी चौक में हजूम से बराह रास्त टकराव नहीं हुआ। वजारत दाखिला की वजाहत। एलामिये में कहा, पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए असलहे का इस्तेमाल नहीं किया। पीटीआई सोशल मीडिया पर हलाकतों का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हलाकतों की मनघड़त सोशल मीडिया मुहिम में पुराने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार झूठे क्लिप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्लामाबाद के बड़े हस्पतालों की इंतजामिया ने हलाकतों की रिपोर्ट की तरदीद की। बानी से मुलाकातों के बावजूद पीटीआई ने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई के पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता, शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी शामिल थे। पेशावर से रेड जोन तक मार्च के दौरान ड्यूटी पर मामूर अहलकारों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद में 3 रेंजर्स अहलकारों को गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने एक पुलिस अहलकार को शहीद किया। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में पीटीआई क़यादत ने सूरत हाल संभालने की बजाय राह फरार इख्तियार की। रियासतें घुटने नहीं टेकती होती, मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं। जहां रियासत अपने बाकी राय सरंजाम देती है, वहां रियासत का काम रिट ऑफ द स्टेट को इंपोज करना होता है। हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि ये जो फाइनल कॉल है, ये फाइनल कॉल की गार्ब में कोशिश की जाएगी कि कत्ल गारिद की जाए, लाशों की सियासत की जाए। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी में ये शिक है कि जी आप किसी इंडियन शहरी को, किसी अफगान शहरी को, किसी शहरी को आप जो है वो मेंबरशिप दें और अपने प्रोटेस्ट में शरीक करें? रियासत कभी घुटने नहीं टेकती। रियासत का काम ही अमलदारी नाफिज करना है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का 2 टोक पैगाम। कहा, अपनी सियासी नाकामी और फरार पर पर्दा डालने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पीटीआई एहतजाज से 37 गैर मुल्की गिरफ्तार हुए हैं। इदारों की रिपोर्ट थी, फाइनल कॉल की 8 में लाशें गिराई जानी हैं। मुराद सईद एहतजाज में शरीक थे। इसके साथ असले से लैस और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी मौजूद थे। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस केपी में रुपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस में छापा मारना अच्छा नहीं लगता। वाला ने पैसे देकर डी चौक पे छोड़े तो पोल करने के लिए वो भाग गया। पीटीआई वाले के साथ लेकर आया और वो भाग गया, उनके छोड़ गया। पीटीआई वाला में मेरे को लेके आया, इधर डी चौक की छोड़ के वो भाग गए। हम लोग आए पीटीआई एहतजाज के लिए, लेकिन इधर नहीं आए। इधर बहुत मुश्किल है। मैं भी पीटीआई वाली कॉल में आया था, हम इनको लीडर नहीं मानते। इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान गिरफ्तार मुजाहिरीन के होशरुबा इंकशाफात। कहा, पीटीआई वालों ने हमें पैसे देकर डी चौक में तोड़ फोड़ के लिए छोड़ा था। हमें यहाँ लेकर आए और फिर हमें छोड़कर खुद भाग गए। हमें पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन पीटीआई का कोई बंदा छुड़वाने नहीं आया। अब हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। बुशरा बीबी की मुसलसल मुदाखलत। तहरीक इंसाफ में बेचैनी। साबिक खातून अव्वल किस एजेंडे पर हैं? पार्टी के अंदर शदीद इज़्तिराब। करीबी ज़रा के मुताबिक बुशरा बीबी कारकुनान और क़यादत को डी चौक जाने पर मजबूर करती रही। बानी पीटीआई ने सलमान अकरम राजा को 22 नवंबर को डी चौक जाने से मना किया था। बैरिस्टर गुहर और बैरिस्टर सैफ के जरिए भी डी चौक न जाने का कहा। बुशरा बीबी ने फाइनल कॉल को कंट्रोल कर लिया था। बानी से मुलाकात में बुशरा बीबी के रवैये बारे बातचीत भी की जाएगी। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए वकला की भाग दौड़। फैसल चौधरी की क़यादत में वकला अदालती हुक्मनामा लेकर थाना न्यू टाउन पहुंच गए। कॉपी अमले को वसूल करा दी। गुज़श्ता रोज़ फैसल चौधरी बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। थाना के अमले की अदम दस्तयाबी पर मुलाकात नहीं हो सकी थी। सॉरी, आपको इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। मुल्क भर में इंटरनेट की बंदिश और सुस्त रवि। सोशल मीडिया सर्विसेज फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर मुअत्तल। सारिफिन को मुश्किलात का सामना। पीटीसीएल इंटरनेट और गूगल सर्विसेज को भी मामूल के ऑपरेशंस में दुश्वारी। वज़ीर मुमलिकत IT शिजा फातिमा का तमाम ऐप्स के फॉल होने का दावा। कहा कि मोबाइल टावर पाकिस्तान में ज़रूरत से कम है, उसकी बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। वज़ारत दाखिला की हिदायत के मुताबिक एक्स को बंद किया गया। साइबर सिक्योरिटी वक्त की ज़रूरत है। यूट्यूब और फेसबुक समेत तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर इजहार राय की आज़ादी है। इंटरनेट की बंदिश, कारोबार की बंदिश। इंटरनेट में खलल से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। इंटरनेट की सुस्त रवि के बाइस मुल्क की मईशत और GDP पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। VPN की रजिस्ट्रेशन के मामले पर 30 लाख
फ्रीलांसर्स मुतासर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की तंजीम में 9 के लिए ऑर्डिनेंस के मुसवदे की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस रवा माह ही जारी होने का इम्कान। FBR में तवीलुल मयाद इस्लाहात मुतारफ करवाई जाएंगी। पहले मरहले के तहत शॉर्ट टर्म प्लान पर अमल दरामद पहले से जारी है। FBR की तंजीम में 9 की मुजवज़ा प्लान के तहत कस्टम्स को अलग किया जाएगा। कोरम में कबायली झड़पें 11वें रोज भी जारी। मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हलाकतों की तादाद 130 तक जा पहुंची। पेशावर पारा चनार मरकजी शाहराह समेत आमदोरफ्त के दीगर रास्ते बंद। मरकजी शाहराह और पाक अफगान खरलाची बॉर्डर पर आमदोरफ्त भी मअतल। जिला कोरम में अमन अमान कायम करने का मिशन। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की सरबराही में कोहाट में जिरगा। कमिश्नर कोहाट की जिरगे के शुरका को ब्रीफिंग। फैसल करीम कुंडी ने खिताब करते हुए कहा कि अमन अमान के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, क़याम अमन के लिए कोशिशों में हम सब एक हैं। इख्तलाफात का हल मुज़ाकरात में है। हमारी हुकूमत में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं होती, अदालतों से दहशतगर्द रिहा हो जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सूबे में CTD मुकम्मल फाल है। CTD ने हज़ारों कार्रवाइयाँ नाकाम बनाई हैं। हम कुर्बानियाँ देकर दहशतगर्दी को मुल्क में फैलने से रोक रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने PTI क़यादत को बुज़दिल करार दे दिया। कहा कि जत्थों के साथ फेडरेशन पर चढ़ाई करने से NRO नहीं मिलते। तहरीक इंसाफ की आखिरी नाकाम बगावत थी। जिनको शर्म से डूब मरना चाहिए वो फिर भड़के मारे हैं। वानी PTI और उनकी जमात को ख़त्म करने के लिए बुशरा बीबी ही काफ़ी हैं। भारतीय टीम ना आई तो पाकिस्तान भी मैच खेलने भारत नहीं जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर डेडलॉक खत्म करने के लिए पाकिस्तान का नया फार्मूला ज़ेर गौर। राय के मुताबिक नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। भारत में होने वाले ICC इवेंट्स में पाकिस्तान को भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलने होंगे। फार्मूला 3 साल के लिए लागू होगा। ICC ने भारतीय बोर्ड को फार्मूला मानने का मशवरा दे दिया। ICC में वोटिंग से पहले ही डेडलॉक खत्म होने का इम्कान। ग्रेग बार के लिए रुखसत। जय शाह ICC चेयरमैन का ओहदा संभाल चुके। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जय शाह के चार्ज लेने की तस्दीक कर दी। डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए थे। वनडे के बाद मिशन T20 पाकिस्तान के जिम्बाब्वे के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उमर बिन यूसुफ 16 रन बनाकर आउट। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने फाइनल का टिकट कटा लिया। पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। नेपाल ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 94 रन बनाए। पाकिस्तानी बैटर्स ने 95 रन का अदब 6 ओवर्स में ही पूरा कर लिया। फाइनल मंगल को खेला जाएगा। कराची में CVU के सामने सर्विस रोड पर पाकिस्तान रिफाइनरी पाइपलाइन फट गई। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड और रिहायशी इमारत तक फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोक दी गई। सर्विस रोड सील। 9 घंटे से ज्यादा गुजरने के बावजूद मुरम्मती काम मुकम्मल नहीं हो पाया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक एमएन ने मखदूम सैयद अली हसन गिलानी ट्रैफिक हादसे में जान भाग। उच्च शरीफ नबीपुर के करीब कार और ट्रक में तसादुम से सैयद अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3 शदीद जख्मी। सैयद अली हसन गिलानी 2 बार एमएन में मुंतखब हुए। 2017 में पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी।
शेखुपुरा में खवातीन उस्ताजा से ज्यादती करने वाला निजी स्कूल का प्रिंसिपल गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक मुलजिम अरसलान ने कई तालिबात को भी हवस का निशाना बनाया। मुलजिम से ज्यादती की CCTV फुटेजेस और मोबाइल वीडियोस बरामद। मुलजिम वीडियोस बनाकर बैरूनी मुल्क फरोख्त भी करता था। जनूबी वज़ीरिस्तान में बारिश के बायस कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 3 अफराद जान बहक लाशें निकाल ली गई। जान बहक अफराद में बाप, बेटा और बेटी शामिल। सिंधी टोपी मेरी शान, अजरक मेरी पहचान। सिंधी सकाफत के दिन पर शहर शहर रंगारंग तकरीबात। लाड़काना, घोटकी, कश्मीर समेत अंदरूने सिंध कई शहरों में रैलियां। मुर्दो खवातीन का सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का इजहार। बिलावल भुट्टो की सिंधी सकाफत डे पर मुबारकबाद। कहा कि सूफी बुजुर्गों की सरजमीन सिंध सदियों से अमन, बकाए बाहमी और मोहब्बत की रोशनी का मीनार रही। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि यह दिन सिंधी विरसे, मुतहरिक रिवायात और लाजवाल इक़दार के जश्न का दिन है। सिंधी अजरक, टोपी, अदब और मौसीकी पर अमन, बकाए बाहमी की अलामत है। कराची में अमरीकी कौंसलेट का भी मुबारकबाद का वीडियो On पैगाम Sindh Culture Day, we celebrate the rich heritage of a land renowned for its mystics, Sufis, poets, and saints. Sinyo, a Sinjo, Sindhjo Sakafati Sakafati, Ra, Daharo, Dehraho, Hadroy. Laka. Oh, शदीद बर्फबारी के बाद शाहराह कागान बंद। सयाहों को नारान जाने से रोक दिया गया। नारान और दीगर बाला इलाकों में होटल्स भी बंद हो गए। डिप्टी कमिश्नर नारान के मुताबिक इलाके में बिजली और दीगर सहूलतें भी दस्तयाब नहीं हैं। महकमा मौसमियात की कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद में हल्की बारिश का इम्कान। मरी, गिलियाद, खिता पोटोहार, भक्कर, मुल्तान, साहिवाल और डीजी खान में भी हल्की बारिश मुतवक्किल। डोनाल्ड ट्रंप की ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैक्स लगाने की धमकी। खबरदार किया, ब्रिक्स ममालिक ने डॉलर के मुतबादल किसी करेंसी की हमायत की तो उन्हें अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। ब्रिक्स ममालिक का आलमी मंडियों और ग्रुप ममालिक के दरमियान डॉलर के बजाय अपनी करेंसी में तजारत का मंसूबा ज़ेर गौर है।